नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक ऐसी आवाज में जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुनाई देती है। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही आत्मसम्मान, शिक्षा और क्रांति जैसे शब्द जहन में गूंज उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न, संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के योद्धा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। लेकिन आज हम सिर्फ उनके संघर्ष की बात नहीं करेंगे। आज यह हम जानेंगे कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। क्या वजह थी कि उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बुद्ध के मार्ग को अपनाया। और यह सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, यह था एक क्रांति का आरंभ। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे महू में हुआ था। एक दलित परिवार में जन्मे अंबेडकर बचपन से ही जातिवाद का शिकार रहे। स्कूल में पानी पीने के लिए दूसरों की बोतल नहीं छू सकते थे, जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी और समाज की हर सीढ़ी पर उन्हें यह एहसास दिलाया जाता था कि वो अछूत हैं। सोचिए दोस्तों, एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन समाज बार बार उसके सपनों को कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, स्कॉलरशिप पाई और विदेश जाकर डॉक्टरेट की डिग्री ली। लेकिन जब वो भारत लौटे तो क्या बदला था? डिग्री थी, ज्ञान था, लेकिन समाज का रवैया वही था। अंबेडकर ने खुद कहा था, मैंने जो भी पढ़ाई की, जो भी सम्मान पाया, उसने मुझे ऊंचा नहीं बनाया, क्योंकि मेरी जाति हमेशा मुझे नीचे गिराने को तैयार थी। अब सवाल उठता है, क्या इस अन्याय का कोई अंत था? क्या कोई ऐसा रास्ता था जो अंबेडकर और उनके जैसे करोड़ों लोगों को इज्जत और बराबरी दिला सकता था? इसी सवाल ने अंबेडकर को धर्मों के गहन अध्ययन की ओर मोड़ा। उन्होंने हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म सभी का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कौन सा धर्म सिर्फ भगवान की पूजा नहीं, बल्कि इंसानों को इंसान मानने की बात करता है। और फिर उनका मन रुका बौद्ध धर्म पर, क्योंकि बुद्ध ने न तो किसी जाति को ऊंच नीच माना, न ही किसी इंसान को अछूत कहा। उनके लिए हर व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या भिक्षु, समान था। बुद्ध का संदेश था, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक खुद बनो। ये बात अंबेडकर के दिल को छू गई। उन्हें एक ऐसा धर्म मिल गया था जो सिर्फ पूजा नहीं सिखाता, बल्कि आत्मसम्मान और बराबरी का रास्ता दिखाता है। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक दिन की, 14 अक्टूबर 1956, नागपुर का दीक्षा भूमि। चारों तरफ भीड़ ही भीड़। लगभग 5 लाख लोग जमा हुए थे। हर आंख में उम्मीद, हर दिल में उत्साह। और मंच पर खड़े थे बाबा साहब, सफेद धोती और कोट में, हाथ में धम्मपद की प्रति और होंठों पर क्रांति की आग। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं, क्योंकि यह धर्म मुझे सम्मान नहीं देता। यह धर्म मुझे अछूत कहता है। मैं उस धर्म को स्वीकार करता हूं जो मानवता सिखाता है, बौद्ध धर्म। और फिर शुरू हुई दीक्षा। अंबेडकर ने पंचशील और त्रिशरण अपनाया, और उनके साथ साथ लाखों लोगों ने भी वही रास्ता चुना। त्रिशरण क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और पंचशील में शामिल थे 1, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। 2, मैं चोरी नहीं करूंगा। 3, मैं गलत आचरण नहीं करूंगा। 4, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 5, मैं मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। ये थे अंबेडकर की नई जिंदगी के मूल मंत्र, जिसमें कोई मूर्ति नहीं, कोई जात पात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्म सुधार, करुणा और समता का रास्ता था। दोस्तों, ये बौद्ध धर्म अपनाना सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, ये एक सामाजिक आंदोलन था। अंबेडकर जानते थे कि जब तक मानसिक गुलामी नहीं टूटेगी, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने कहा, हम राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन सामाजिक रूप से अब भी गुलाम हैं। जब तक हम अपना धर्म नहीं बदलते, सोच नहीं बदलते, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना उन करोड़ों लोगों के लिए एक नई रोशनी बन गया जो सदियों से अंधकार में जी रहे थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अंबेडकर चाहते तो किसी भी बड़े धर्म में जा सकते थे। ईसाई या इस्लाम धर्म उन्हें खुले हाथों अपनाने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म चुना। क्यों? क्योंकि वो कोई नया झंडा उठाने नहीं आए थे, वो अपने आत्मसम्मान का झंडा लहराना चाहते थे। बौद्ध धर्म ने उन्हें वो आत्म गौरव दिया जो उन्हें उनके जन्म से नहीं मिला था। और यही कारण है कि आज भी लाखों लोग
हर साल 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि पर इकट्ठा होते हैं। उस दिन को याद करने के लिए जब अंबेडकर ने एक नहीं बल्कि कई करोड़ लोगों को नया जीवन दिया। तो जब भी आप भगवान बुद्ध की मूर्ति देखें तो सिर्फ ध्यान में बैठे एक साधु को मत देखिए, उसमें उस आत्मा को देखिए जिसने बाबा साहब को नया जीवन दिया। और जब भी आप अंबेडकर का नाम लें तो सिर्फ संविधान निर्माता मत कहिए, कहिए वो एक धम्मनायक थे जिनकी दीक्षा ने इतिहास को नई दिशा दी। धर्म वो नहीं जो बांटे, धर्म वो है जो जोड़े। और बाबा साहब ने हमें वो धर्म दिया जिसमें इंसान पहले आता है, जाति नहीं। सल्यूट टू डॉक्टर B.R. Ambedkar, the architect of modern India and the bodhisattva of social revolution. धन्यवाद। और याद रखिए, आवाज वही होती है जो दिल से निकले। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ।